लोग शेमुषी प्रथमो भाग इससे इस पाठ्य पुस्तक से 9वां पाठ है शिकता सेतु ये पढ़ रहे हैं। जो हमारे रेड्यूस सिलेबस, हमारे घटाए हुए सिलेबस के हिसाब से हम लोग का 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग एक बड़े हिस्से को पढ़ चुके हैं। शेष हिस्से को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तपोदत्तः सव्यंगम साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। आंजनेयमप्यतिक्रामसि, यहाँ पे संधि है, बड़ा हमने छोटा करके उसे बताया। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि दोनों मिला देंगे। संधि का नाम आपको हम लोग बताने वाले हैं, शीघ्र ही बताएंगे। तो उसके आगे पढ़ते हैं। पुरुषः सविमर्शम कोत्र संदेहः किंच बिना लिप्यक्षरज्ञानं तपोभिरेव केवलम् यदि विद्या वसे शुः ते सेतुरेष तथा मम। चलिए आगे बोलते हैं। तपोदत्तः सवैलक्ष्यम आत्मगतम अये मामेवोदिश्य भद्रपुरुषोऽयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यमत्र पश्यामि अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषामि तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते प्रकाशम भो नरोत्तम नाहं जाने यत् कोस्ति भवान् परंतु भवद्भिः तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानोऽहमपि शिक्षिताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेवं गच्छामि सप्रणामं गच्छति। चलिए आप लोग अब रीडिंग करने वाले हैं और मैं आप लोगों के नाम लेता हूँ एक के बाद एक। जी हाँ, सहस्त्रा आप पढ़िए बेटा स्टार्ट से, और श्लोक को आप लोग गाइएगा। यस हाँ। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि आंजनेयमप्यतिक्रामसि आंजनेयमप्यतिक्रामसि। यस बहुत बढ़िया। हम्म हम्म हम्म। अवमानना। यस रुक जाओ। चलो बेटा इसके आगे। यस यस यस, इसके आगे ललित आप पढ़िए बेटा। ललित अभी ललित ज्वाइन हुए थे, नहीं है क्या? ओके कोई बात नहीं। महान्विता आप पढ़िए बेटा। इसके आगे आप कंटिन्यू करिए। महान्विता। यस बेटा, इसके आगे आप कंटिन्यू करिए। ओके 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 कोई बात नहीं। आपके पास बुक नहीं आई थी, आप गांव गई थी बता रही थी। यस आकांक्षा आप पढ़िए बेटा। आकांक्षा कोई नहीं सुन पा रहा है। चलिए आई थिंक आप लोगों को आवाज मेरी बराबर नहीं मिल रही है या नेटवर्क इशू है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हम ही बताते हैं। तपोदत्तः
सव्यंगम, तपोदत्त ने व्यंग सहित बोला। कब व्यंग सहित बोला? जब उसने बोला ना कि मैं लैडर के थ्रू ऊपर जाना पसंद नहीं करता हूं, मैं एक बार कूद करके छत पे जाना पसंद करता हूं, ऐसी बात बोला। तो ये इम्पॉसिबल जैसी बात है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अब वो तपोदत्त को ऐसा लग रहा है, जो बालक तपोदत्त है उसे ऐसा लगा कि ये बहुत अजीब सी बात बोल रहे हैं। तो उसने व्यंग किया, उनके ऊपर आक्षेप किया। क्या आक्षेप किया? साधु साधु, बहुत शाबाश, ऐसा बोला उन्होंने। और बोला आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। ध्यान से देखिएगा, आंजनेयम महलंत अपि, फिर अतिक्रामसि। अपि में ईकारांत लास्ट में है और अतिक्रामसि दोनों मिलकर की य बन गया है। संधि का नाम कौन बताएगा? यस, बोलिए। यण संधि, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, ईकार के बाद अ आया, यहाँ पे यण हो गया। ई उ रील री य व र ल, यही बनता है यण में ना। बहुत अच्छे। तो आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आप आंजनेयम, आंजनेय जो है वो हनुमान जी को बोलते हैं, आंजनेय हनुमान जी का नाम है। तो आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आप आंजनेय को भी अतिक्रामसि, पार कर जा रहे हैं। आप हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या हुआ इसका? कि जैसे हनुमान जी जो थे, उनको क्या किया कि जब लंका जाना था ना, तो हमारे यहाँ वो राम सेतु के पास उधर जो हम लोग का समुद्र है, कन्याकुमारी के नजदीक में, आप हम लोग जानते हैं, वहां से उनको जब लंका जाने की बात आई और रास्ते में समुद्र आ गया, जब समुद्र आ गया तो उन्होंने क्या किया, एक बार में ही वो कूदे, यहाँ से कूदे, और ये मान लो लंका है तो यहाँ से कूदे और ये एक बार में ही लंका पहुंच गए। तो ये क्या बोला इसने? उसने उनको टोंट किया, उनके ऊपर व्यंग किया, उस व्यक्ति के ऊपर जो नदी के अंदर बालू डाल रहा था। बोला कि आप तो हनुमान जी को भी पार कर गए, उनको भी फेल कर दिया, आप इतने कलाकार हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप सीढ़ी से छत पे जाना पसंद नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट कूद के जाना पसंद करते हैं। इस टाइप का उसने व्यंग किया। किसके ऊपर व्यंग किया? उस व्यक्ति के ऊपर जो कि नदी के अंदर पुल बनाने के लिए बालू डाल रहा था। अब देखिए ध्यान से, पुरुषः सविमर्शम, पुरुषः, पुरुष ने बोला, पुरुष का वह जो है वो उसका रोल आता है यहाँ पे। सविमर्शम, सोच विचार करके, विमर्श करके, कुछ सोचा, अपने मन में उसने सोचा और फिर कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोत्र संदेह, कह प्लस अत्र कोत्र, कह प्लस अत्र कोत्र, संधि का नाम कौन बताएगा? हम्म, यस, कोत्र संदेह, बहुत बढ़िया। कह प्लस अत्र कोत्र, संदेह, क्या डाउट है यहाँ, क्या डाउट है, यानी इस बात में कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर बोल रहे हैं किंच, और क्या, किंच और क्या, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्यावशे वशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। हम लोग इसको गाते हैं तो कैसे गाते हैं? विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्यावशे शुहुते सेतुरेश तथा मम। ऐसा उसने बोला। बड़ा अच्छी मीनिंग है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं, पहले हम लोग इसका अन्वय देखते हैं बेटा, ये जरूरी पद है, हो सकता है परीक्षाओं में ऐसी चीजें आती हैं। क्या होगा, लिख लीजिए, अन्वय सभी लोग लिखिए। लिपि अक्षर ज्ञानम, तो अलग अलग लिखिए, लिपि प्लस अक्षर, प्लस नहीं बनाइए, अलग अलग लिखिए, लिपि देन अक्षर देन ज्ञानम, लिपि अक्षर ज्ञानम केवलम, केवलम तपोभिः एव, तपोभिः एव, यदि यदि ते
विद्यावशेषु, हाँ, यदि ते विद्यावशेषु तथा मम एष सेतुः, तथा मम एष सेतुः, आगे की क्रिया इन्होंने गायब की हुई है, तो क्रिया आपको अपनी ओर से लिखना है अपि स्युः, ब्रैकेट में लिखिए अपि स्युः। फिर से मैं बोल देता हूं, लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभिः एव यदि ते विद्यावशेषुः तथा मम एष सेतुः अपि स्युः, ब्रैकेट के अंदर आप बना देंगे। ये क्रिया हम लोग को अलग से जोड़नी पड़ रही है, पिछली क्रिया के साथ हम लोग इस क्रिया को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि लिपि अक्षर ज्ञानम विना, लिपि और अक्षर, लिपि स्क्रिप्ट, अक्षर जो हमारे अक्षर होती हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं एक एक शब्द का जो सबसे छोटा हिस्सा, जो हम लोग की वाक्य की जो सबसे भाषा में हम लोग जो सबसे शुरुआत करते हैं, क ख ग घ, ये अक्षर हैं। तो बिना लिपि और अक्षर ज्ञान, यानी लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवलम तपोभिः, तपोभिः में विभक्ति वचन कौन बता रहा है? सोचिए, बालक शब्द तृतीया में कैसे रूप बनेगा बेटा? शास्त्रा आप बोलिए। बालक या राम का बालकैहि, उसके बाद चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम, हाँ बोलिए। बाल बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, और तृतीयाम बनेगा बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि ना। यस, कौन बोल रहा है बेटा? ओके। तपोभिः शब्द जो है ये तृतीया बहुवचन का रूप है। जैसे हम लोग बालिका शब्द का पढ़ते हैं तो बालिकाभिः ये रूप बनता है, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। तो हम लोग का क्या बना कि तपोभिः, तपस्या के द्वारा, तृतीया बहुवचन है यहाँ पे 3/3, ठीक है। एव, तपस्या के द्वारा, एव ही, यदि यानी इफ, ते विद्यावशेषु, वे, ते मतलब वे। अब ये वे किसके लिए बोल रहे हैं? इस तपोदत्त नाम के बच्चे को इन्होंने बोला कि भाई अगर तुम वश में कर सकते हो, वशेषु वश में कर सकते हो, तथा इसलिए मम एष सेतु अपि वशेषु, मैं भी इस सेतु को अपिष्यु बना सकता हूं, बना लूंगा। कहने का क्या मतलब है कि लिपि और अक्षर ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं, तुम बैठ करके सोच रहे हो कि हम तपस्या कर ले और इस तपस्या के द्वारा हमें इतना ज्ञान मिल जाए कि हम दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यह कर सकते हो तुम, और तुम इस चीज को संभव मानते हो, तो अगर वह संभव है तो मैं बालू के द्वारा पुल बना रहा हूं, वो भी संभव है। फिर कुल मिलाकर के उस व्यक्ति, वो व्यक्ति के रूप में कौन है बेटा? वहां पे व्यक्ति के रूप में उस देवराज इंद्र हैं, बिल्कुल। तो जो देवराज इंद्र है ना, वो देखते हैं, वो उस बच्चे को ज्ञान देने के लिए आए हैं तपोदत्त को, और उसे इस बात के लिए मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या बेटा? यस। क्या बोल रहे हैं कि उस बच्चे को ये इस बात के लिए समझाते हैं, इस बात की समझ पैदा करते हैं, यदि आप विद्या सिर्फ तपस्या के द्वारा प्राप्त करने के लिए विचार कर रहे हैं और बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, अगर कर सकते हैं,
तो निसंदेह मैं भी इस बालू के द्वारा पुल बना सकता हूं। यह बात उन्होंने बोली। अब यह बात बोली किस लिए होगी? आप लोग को आइडिया इस बात को बोलने के पीछे उद्देश्य क्या होगा? कोई भी मुझे बताइए। हम्म। हम्म। बिल्कुल, यानी वह इस बात के लिए उस बच्चे को ज्ञान देना चाह रहे हैं, उसे सचेत करना चाहते हैं कि भाई आप जो रास्ता चुन रहे हो ज्ञान प्राप्त करने का, वो रास्ता सही रास्ता नहीं है, उचित रास्ता नहीं है। उसका उचित रास्ता, उचित तरीका यह है कि आपको जो है वो पहले शब्दों को सीखना होगा, अक्षरों को सीखना होगा, उस लिपि को सीखना होगा, उसके बाद आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन जिस प्रक्रिया से आप जा रहे हैं, आपने सीधे सोचा, जैसे हनुमान जी ने सीधे कूदा और वो इंडिया से पहुंच गया श्रीलंका। या फिर उसने अभी शुरुआत में बोली थी कि मैं छत पे जाना चाहता हूं ना, तो समुद्र कूद करके छत पे चला जाऊंगा। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के सारे प्रोसेस को ये गायब कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, और डायरेक्ट कूद करके सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। और यही बात बताने के लिए उन्होंने इस तरह की नोट इस तरह का एक्ट किया, इस तरह का जो है वो उन्होंने प्लान किया, ताकि वह इस चीज को देख सकें। तो यह चीज है। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा। तपोदत्त, अब तपोदत्त ने बोला, क्या बोला? अब उसके साथ स्थिति चेंज हो गई। क्या? सवैलक्ष्यम आत्मगतम। सवैलक्ष्यम, सवैलक्ष्यम मतलब लज्जापूर्वक। थोड़ा अब उसे अपने ऊपर थोड़ा सा संकोच हुआ। ठीक है, किस बात का संकोच हुआ? आत्मगतम, अपने मन में। सवैलक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक अपने मन में अब वो को सोचता है। क्या सोचता है? अये, अरे, ममोद्दिश्य मामेवो। अभी अभी वॉइस आ रही है कि नहीं बेटा? अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या? सहस्रा। हाँ चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अये माम एव उद्दिश्य, माम एव उद्दिश्य, माम महलंत एव उद्दिश्य, एव उद्दिश्य, एव उद्दिश्य बन गया। संधि बताइए। संधि का उद्देश्य। यस, गुण है। क्या बना? ऊ की जगह क्या आ गया? ई उ रील री की जगह ए ओ अर अल, यही आता है ना? यस, बहुत बढ़िया। तो माम एव उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके ही, मुझको ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुष अयम, अयम भद्र पुरुष, यह सज्जन व्यक्ति अधिक्षिपति, आक्षेप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। क्या मतलब? कि ये मुझे ही उद्देश्य करके ये बात बोल रहे हैं जो इन्होंने श्लोक में बोली, विना लेप्यक्षर ज्ञानम। ठीक है ना? तो वो उसे अब इस बात की ग्लानि हो रही है, अपने मन के अंदर वो अब इस बात का विचार कर रहा है लड़का वो, कि भाई जो इन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं वो मुझे फोकस करके, मुझे ही लक्ष्य करके वो बात बताई है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम अवश्य ही, निश्चय ही, सत्यम अत्र पश्यामि, सही देख रहा हूं। निश्चय ही उनकी बातों में मुझे सच्चाई दिखाई पड़ रही है, उसमें मुझे सच्चाई दिखाई पड़ रही है, मैं सच्चाई देख पा रहा हूं। क्या? कि अक्षर ज्ञानम विनैव, विना प्लस एव विनैव, कौन सी संधि? वृद्धि, बहुत बढ़िया। तो और बाकी लोग क्यों जी बोल नहीं रहे हो आज, क्या हो गया? हाँ, एक तो बच्चे कम ज्वाइंट हुए, ऊपर से आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ, क्या बोला? विनैव अक्षर ज्ञानम विनैव, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना अक्षरों को जाने हुए, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम, वैदुष्यम अवाप्तुम, विद्वत्ता को प्राप्त करने, अवाप्तुम के लिए, तुमुन प्रत्यय,
अब आप तुमुन प्रत्यय यहाँ पे है, तो विना विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम, विद्वत्ता को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिलषामि, इच्छा कर रहा हूं। बिना अक्षरों को जाने बगैर ही मैं सीधे विद्या को प्राप्त करना चाह रहा हूं। अब क्या बोलता है, तदीयम, यह तो, तत्इयम तदीयम बन गया, तत् प्लस इयम तदीयम, यह तो भगवत्याह शारदायाह, वहां पे विसर्ग मिस है बेटा, शारदा या, वहां पे विसर्ग मिसिंग है, सभी लोग अपने यहाँ विसर्ग बना लीजिए और मुझे विभक्ति वचन बताइए। अब भगवत्याह शारदायाह, भगवती शब्द है और शारदा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग वर्ड हैं। बालिका शब्द क्या बेटा, भगवत्याह शारदायाह, जो तपोदत्ता वाली लाइन है उसमें सेकंड लाइन देखिए आप, तदीयम भगवत्याह शारदायाह, मिला, तपोदत्तः आत्मकाली लाइन, आप सेकंड लाइन आइए, आपके पास शायद बुक नहीं है ना, तो आपने लिखा होगा, वो थर्ड लाइन में जाइए। नहीं, भगवत्याह शारदायाह में बताइए, प्रथमा का भगवत्याह छोड़िए, शारदायाह में आप विभक्ति वचन बताने का प्रयास करिए। हमने बहुत बार क्लास में बताया ना, बालिकया बालिकायाह, लतया लतायाह, सहस्रा सहस्रया सहस्रया सहस्रायाह, आकांक्षया, ना, तृतीया में विसर्ग नहीं आता है, षष्ठी में आता है। विद्यया तृतीया एक वचन, विद्यायाह षष्ठी एक वचन। आप लोगों को थोड़ा भूल गया है, थोड़ा सा भूल गया है, फिर से ध्यान रखिएगा। भगवत्याह षष्ठी एक वचन, शारदायाह षष्ठी एक वचन। तो क्या बोल रहे हैं, तदीयम भगवत्याह शारदायाह, तब तो यह भगवती शारदा की, षष्ठी है तो का के की आएगा ना, तो भगवती शारदा की, देवी शारदा की अवमानना, अब अपमान है। मैं बिना अक्षरों और लिपि को जाने बगैर ज्ञान और विद्वत्ता को प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो यह तो देवी शारदा, माता शारदा का अपमान है। शारदा माता का ये अपमान हुआ, क्यों? क्योंकि मैं वो काम करना चाह रहा हूं जो कभी भी न तो किसी ने किया है और न संभव है। हर चीज के एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। हम तुरंत ज्ञानी बनना चाहते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन सी लिपि है, कौन सी अक्षर है। अब क्या बोलते हैं, गुरुगृहम गत्वैव, गुरु के घर जाकर के ही, गुरुगृहम, गुरु के घर, गुरु के घर को, गत्वै, गुरुगृहम में द्वितीय एक वचन है बेटा, तो गुरु के घर को जाकर के ही विद्याभ्यासः, विद्याभ्यासो, यह बन जाएगा विद्याभ्यासः, मया करणीयः। मया, मया में विभक्ति वचन बताइए। हाँ, मया में तृतीया एक वचन है, तो मेरे द्वारा करणीय, करना चाहिए, मुझे गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थैः एव लक्ष्यं प्राप्यते, पुरुषार्थैः एव, पुरुषार्थैरेव बन गया, तो पुरुषार्थैः प्लस एव, पुरुषार्थ से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्ति संभव है, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य संभव है। प्रकाशम, अब सामने बोलता हूं फिर से, अभी क्लियर है या नहीं? फिर से आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा अभी? सहस्रा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा दूर होता हूं यहां से।
अभी आ रही है क्या आवाज मेरी बेटा? सहस्त्रा, सहस्त्रा मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? चलिए, क्या बोल रहे हैं? पुरुषार्थ ही एवं लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होगा, संभव है उसकी प्राप्ति पुरुषार्थ से ही। पुरुषार्थ मतलब मेहनत से, अपने काम से, अपनी ताकत से ही संभव है। आप कोशिश करेंगे तभी संभव है वो। प्रकाशम, अब वो सामने से बोलता है। अभी तक जो चीजें थी वो आत्मगतम, अपने मन के अंदर ऐसा सोच रहा था। अब क्या बोलता है? प्रकाशम, सामने आकर के, यानी मुंह से बोल रहा है उस व्यक्ति से। भो नरोत्तमा, भो नरोत्तमा ये वर्ड यूज किया यहाँ पे, विभक्ति वचन तो आप लोगों को दिख रहा है, बताइए। एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पे है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, संबोधन में आता है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा संबोधन में आती है, तो संबोधन है। और भो नरोत्तमा एक एक वचन हो गया, तो हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे नरोत्तम। ना, नाहम, न प्लस अहम, नाहम, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूं, यत कि कोस्ति भवान, कह अस्ति कोस्ति, संधि का नाम बताइए। सहस्रा, कह अस्ति कोस्ति, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। न अहम जाने यत कोस्ति भवान, आप, भवान आप, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं आप कौन हैं। परंतु लेकिन भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, आपके द्वारा, भवद्भिः तृतीया बहुवचन है बेटा, तो आपके द्वारा, उन्मीलितम में मतलब मेरे, उन्मीलितम खोल दिए गए, खोल दिए गए क्या? नयन युगलम, दो आंखें, मेरी दोनों आंखें आपके द्वारा खोल दी गई। यानी मैं अभी तक वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा था, नहीं देख पा रहा था कि सच्चाई क्या है, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इस बात से परिचित कराया कि बिना लिपि और अक्षरों ज्ञान के कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है। नयन युगलम उन्मीलितम में, मेरे नयन युगलों को आपके द्वारा खोला गया, उसे उसे प्रत्यक्ष किया गया। तपोमात्रेण, तृतीया हो जाएगी ना तपोमात्रेण में, यहां तो समझ रहे हो ना बेटा? तपोमात्रेण तृतीया एक वचन, बहुत बढ़िया। तो तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम, विद्याम प्लस अवाप्तुम, तपोमात्रेण तप 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 के द्वारा ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्याम अवाप्तुम, तुमुन प्रत्यय है, अवाप्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तो विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयतमानो अहम अपि, प्रयतमानः अहम अपि, मैं प्रयत्नशील था, ठीक है ना। और ये शिकता भी रेव, शिकता के, क्या हो गया? सभी लोग चले गए। तपोमात्रेण, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है अच्छी? ना ओके, ऐसा हो रहा है बेटा, मैं तो एकदम आ गया आपकी विंडो के नजदीक में, अभी तो आवाज क्लियर हो। चलिए, तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तप के द्वारा ही विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रयतमानः अहम अपि, मैं भी प्रयत्नशील हूँ, ऐसा सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, सिकताभिरेव बालू के द्वारा ही, सिकताभि एव बालू के द्वारा ही सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, सेतु बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी मैं जैसे बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा था वो व्यक्ति, वैसे ही मैं
विद्या प्राप्त करने के लिए तप का प्रयास कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर क्या उचित है तब? तदा तद तद इदानीम तदिदानीम नौ, अब मैं, इदानीम अब, तब, तो अब मैं विद्या अध्ययनाय, चतुर्थी एक वचन है बेटा, विद्या अध्ययन के लिए, विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलमेव गच्छामि, गुरुकुल गुरुकुलम ही जाऊंगा। ठीक है ना? सॉरी, गच्छामि है ना, गमिष्यामि नहीं, गच्छामि। तो गुरुकुलमेव गच्छामि, गुरुकुल जाता हूं, ऐसा उसने उस व्यक्ति को बोला कि भाई मैं आपकी बात को समझ गया, अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूं, मैं अब जा रहा हूं। सब प्रणामम गच्छति, प्रणाम सहित वहां से चला जाता है, यानी उसको वो प्रणाम करता है और वहां से जाता है। ये हम लोगों की पूरी कहानी हो गई। और इस पूरी कहानी में हम लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर हम किसी काम को उसके टोटल प्रोसेस के थ्रू नहीं करते तो वो काम सही नहीं है। हमें कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। उसके बेसिक्स से स्टार्ट करके बाय स्टेप हमें उसके टॉप तक जाना है। ये हमें ज्ञान मिला। और दूसरा एक और ज्ञान मिला कि पुरुषार्थ यानी अपनी मेहनत से ही कोई कार्य किया जा सकता है। अगर कोई यह सोचता है कि हम पुरुषार्थ ना करें, हम मेहनत ना करें और हमें कोई चीज प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत मुश्किल है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमें खूब मेहनती बनना है और तपोदत्त की तरह सिर्फ तपस्या के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करने के बारे में विचार नहीं करना है। अब यहाँ कोई डाउट है बेटा तो पूछिए आप। कोई डाउट नहीं है, पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, हम लोग ये चैप्टर जो है वो आज पूरा होता है और सिर्फ आप ही है, बाकी लोग चले गए, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज की कक्षा हम इतनी ही रहेगी। और अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। अगली कक्षा में आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ रेडी रहिएगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स खुद ढूंढने का प्रयास करिएगा और अगली कक्षा में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेसन नहीं, अभी पहले इसका डिस्कशन होगा। इसका अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है बेटा नेक्स्ट क्लास में।